तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिट करना सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाऊंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे। इस फोटो को मैं पहले से ओपन करके रखा था, आप लोग भी ओपन कर लेना। ओके, ओपन करने के बाद नीचे एडिट पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसका बैकग्राउंड को हम ब्लर करेंगे, तो ब्लर वाला टूल्स पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इसका अमाउंट को मैं इंक्रीज करूंगा 70+। ठीक है, आप लोग बैकग्राउंड को जितना ब्लर रखना चाहते हो उतना इंक्रीज कर देना। मैं तो 70+ कर देता हूँ, उसके बाद राइट कर देना। ओके, बैकग्राउंड ब्लर करने के बाद इसका लाइट को हम एडजस्ट करेंगे, तो मैंने लाइट पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप लोग को इसका कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा माइनस कर देना होगा और हाईलाइट को पूरा माइनस और शेडो को इंक्रीज कर देना करीब 50 या 60 के आसपास, और वाइट को माइनस कर देना और ब्लैक को भी हल्का सा माइनस कर देना। ओके, इतना करने के बाद अभी आपको कलर पर टैप कर देना होगा। टैप करने के बाद आप लोगों को इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा 23 के आसपास। ठीक है, और इसका वाइब्रेंस को 30+ कर देना। ठीक है, मैं इतना रख रहा हूँ तो आप लोग भी उतना रख सकते हो। और अभी आपको मिक्स टूल पर टैप कर देना एंड ग्रीन कलर को सेट कर देना और इसका ह्यू को माइनस कर देना, और येलो कलर को सेट कर देना, इसका सैचुरेशन और ह्यू को माइनस कर देना। और जितना भी कलर है लाइट ब्लू और पर्पल सबका सैचुरेशन और ह्यू को माइनस कर देना। लास्ट वाला को इंक्रीज कर देना होगा। ठीक है, तो पहले इसको माइनस कर देते हैं, उसके बाद लास्ट वाला को कर देते हैं प्लस। एंड अभी आपको रेड कलर पर आ जाना होगा, इसका ह्यू को माइनस और सैचुरेशन को प्लस। ऑरेंज कलर पर आ जाना, इसका सैचुरेशन को हल्का सा माइनस कर देना ताकि हमारा फेस थोड़ा वाइट हो सके, और लुमिनेंस को 4+ कर देना। ओके, इतना करने के बाद अभी आपको ग्रेडिंग पर टैप कर देना होगा। टैप करने के बाद सबसे पहले एरो पर टैप कर देना एंड इसका ह्यू को इंक्रीज कर देना 250 कर देना। ओके, और इसका सैचुरेशन को 4+ कर देना एंड सेकेंड नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना और इसको भी 250 कर देना, और इसका सैचुरेशन को 19 के प्लस कर देना, 19 के आसपास। ठीक है, और थर्ड नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना और इसको भी 250 कर देना और इसका सैचुरेशन को 28 कर देना। ओके, इतना प्लस कर देना। उसके बाद अभी आपको डन कर देना होगा। तो डन कर दिया मैंने। डन करने के बाद अभी आपको इफेक्ट पर टैप कर देना और इसका टेक्सचर को इंक्रीज और क्लैरिटी को हल्का सा इंक्रीज। ठीक है, 50 के आसपास। और अभी आपको डिटेल पर टैप कर देना होगा। टैप करने के बाद इसका अमाउंट को इंक्रीज कर देना करीब 67 या 80, आपका मर्जी जितना कर रखना चाहते हो उतना, और इसका रेडियस को फुल इंक्रीज कर देना। ओके, और इसका मास्किंग को भी इंक्रीज कर देना 70 या 80 के आसपास। ठीक है, वरना आपका मर्जी जितना करना चाहते हो उतना कर लेना। ठीक है, फाइनली हमारा 50% एडिट कंप्लीट हो चुका है। अभी इसका बिफोर एंड आफ्टर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और भी एडिट करना बाकी है। तो उसके लिए मास्किंग टूल पर क्लिक कर देंगे, देन प्लस पे क्लिक करके सिलेक्ट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर देना। ओके, सिलेक्ट बैकग्राउंड के ऊपर टैप करते ही आपका लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर देना, उसके साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा चैनल में ऐसे रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद अभी आपको क्लिक कर देना होगा कलर पर एंड इसका सैचुरेशन को माइनस और थिन को माइनस और इसका टेम्परेचर को हल्का सा इंक्रीज। ओके, एंड फिर से प्लस आइकन पर टैप करके बैकग्राउंड को ही सिलेक्ट कर देना। ओके, सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट पर आ जाना और इसका टेक्सचर को इंक्रीज और क्लैरिटी को भी इंक्रीज। ओके, अगेन प्लस आइकन पर टैप कर देना एंड उसी को ही सिलेक्ट कर देना। ओके, एंड अभी आपको फिर से इफेक्ट पर आ जाना और इसका टेक्सचर को इंक्रीज और क्लैरिटी को भी इंक्रीज करीब 60 या 50 के आसपास कर देना। ओके, आपका मर्जी। एंड फिर से प्लस आइकन पर टैप करके अभी आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना, तो अपना फोटो सिलेक्ट हो जाएगा। एंड डिटेल पर आके इसका शार्पनेस को इंक्रीज कर देना। अगेन प्लस पर टैप करके सिलेक्ट सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर देना एंड इफेक्ट पर आ जाना और इसका टेक्सचर को ही इंक्रीज कर देना। ओके, इतना करने के बाद फिर से आप लोग को प्लस पे क्लिक कर देना होगा एंड अभी आपको कलर रेंज को सेट कर देना होगा और इसको कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड पर छोड़ देना होगा एंड इसका रिफाइन को माइनस कर देना अपना हिसाब से। तो मैं अपना हिसाब से माइनस किया एंड अभी आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना होगा। तो पहले इसको सेट कर देते हैं अच्छा तरह से, और अप्लाई पर क्लिक करने के बाद
कलर पर आ जाना और इसका सेचुरेशन को इंक्रीज और थीन को माइनस और टेम्परेचर को इंक्रीज। ओके, और नीचे आ जाना, इस कलर को 110 कर देना। ओके, उसके बाद अभी आपको इसको डुप्लीकेट करेंगे तो स्क्रीन पर डबल बार टैप कर देना और डुप्लीकेट हो जाएगा। फास्ट वाला को थोड़ा इंक्रीज कर देना, इसका रिफाइन को 30+ कर देते हैं। उसके बाद अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। एंड अभी आपको राइट कर देना होगा। अब इसका बिफोर एंड आफ्टर भी आप लोग को चेक कर देता हूँ। पहले इसका मिक्स टूल पर आ जाते हैं और इसका ग्रीन कलर को सेट कर देना और इसका ह्यू को अपने हिसाब से माइनस प्लस करके देख लेना। जो भी कलर रखना चाहते हो वो कलर रख देना। ओके, और डन कर देना। इतना काम करने के बाद अभी इसको थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखाऊंगा। पहले इसका बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो और जूम करके भी दिखा रहा हूँ। थोड़ा HD क्वालिटी में बना हुआ है हमारा फ़ोटो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।